हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के सत्र में। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के सत्र में। और आज हमारा 11वां अध्याय संपूर्ण होने वाला है और उसका लास्ट सेक्शन है आज श्लोक संख्या 52 से लेके 55 तक, जिसमें हम पढ़ेंगे भगवान की ग्लोरीज़। भगवान की जो ग्लोरी हैं उनके द्विभुज रूप की और चतुर्भुज रूप की। जैसा कि पिछले श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी विश्व रूप का दर्शन करने की, तो भगवान ने उसको विश्व रूप का दर्शन कराया। फिर जब उसको भय लगने लगा, उसने भगवान से प्रार्थना की, अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अभी इस रूप को हटा लीजिए और मुझे अपना चतुर्भुज और द्विभुज रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान ने पहले अपने चतुर्भुज रूप का और फिर द्विभुज रूप का दर्शन कराया। तो श्लोक संख्या 48 में आया था कि रूप जो है उसको देख पाना आसान नहीं है। यदि कोई वेदों का अध्ययन करे, दान करे और उग्र रूप से तपस्या करे तो भी इस रूप को समझा नहीं जा सकता। भगवान का द्विभुज रूप का दर्शन करके अर्जुन प्रसन्न हो गया। तो अर्जुन के प्रसन्नता पर भगवान ने उसको क्या कहा वो हम देखते हैं श्लोक संख्या 52 से। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। My dear Arjuna, this form of mine you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are never seeking the opportunity to see this form which is so dear. Thank you. थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं सु और दुर्दर्शम। दुर्दर्शम मतलब जिसको देख पाना कठिन है, दर्शन करना, देखना, और दुदर्शम मतलब देखना कठिन है और उसके साथ में सु लग गया तो उससे भी अधिक कठिन हो गया। सु दुर्दर्शम तो बहुत ही कठिन है मेरे इस रूप को देखना। किस रूप को? ये जो द्विभुज रूप है उसकी बात कर रहे हैं। सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम। ये जो मेरा जो ये द्विभुज रूप देख रहे हो, इसको देखना आसान नहीं है, ये अत्यंत ही दुष्कर है। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा, कि देवता भी इस मेरे अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, मतलब देखने के लिए वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब हमें भगवान का वो द्विभुज रूप देखने को मिलेगा। तो ये जो सुदुर्दर्शम रूप की बात हो रही है, यानी द्विभुज रूप, ये इतना गुह्य है कि इसको किसी भी तपस्या के द्वारा, वेद अध्ययन के द्वारा या दार्शनिक चिंतन के द्वारा नहीं देखा जा सकता। ऐसा ही भगवान ने पहले भी कहा था श्लोक संख्या 48 में कि मेरे विश्व रूप को देखना आसान नहीं है, लेकिन यदि कोई थोड़ी सी भक्ति तत्व में आ जाता है तो वो मेरे
मेरे इस रूप को देख सकता है, विश्व रूप को देख सकता है। बिना भक्ति में आए, बिना भक्ति तत्व के मिश्रित हुए भगवान के रूपों का दर्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो द्विभुज रूप है, ये चतुर्भुज रूप से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी उसको देखने के लिए इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था, तो जब वो प्रकट भी नहीं हुए थे, अभी वो देवकी के गर्भ में ही थे, तो सभी देवतागण वहाँ उनका दर्शन पाने के लिए आ गए और उनके लिए विभिन्न प्रकार से स्तुतियाँ कर रहे हैं, जबकि भगवान का भी प्राकट्य नहीं हुआ है। तो इस बात से समझ सकते हैं कि देवतागण भी पूरा वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं भगवान के इस द्विभुज रूप का दर्शन पाने के लिए। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि भगवान अभी दो भुज रूप में प्रकट हो गए हैं, तो ये तो साधारण बालक हैं, साधारण मनुष्य हैं। हाँ, जैसे कि 9वें अध्याय में आता है, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रिता। वो मेरा उपहास करते हैं मनुष्य रूप में देखकर। वो ये नहीं जानते कि मेरा शरीर भौतिक नहीं है। भगवान बता रहे मेरा शरीर भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भी अपनी प्रेयर में गाया है कि उनका रूप कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह। वो सच्चिदानंद विग्रह के बने हुए हैं। वो हमारी तरह, जीवों की तरह उनका साधारण भौतिक शरीर नहीं है। तो यदि कोई वेदों का अध्ययन करके भगवान को समझने की कोशिश करे, तो वो केवल इतना ही जान पाएगा कि भगवान कोई बहुत शक्तिशाली पुरुष हैं, कोई बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, कुछ उनके पास स्पेसिफिक शक्तियां हैं। वो केवल इतना ही जान सकता है और भगवान के निर्विशेष रूप को, निराकार रूप को ही मानेगा, उनका साकार रूप नहीं मान सकता। वो कोरी कल्पना में ही रह जाता है। जो भगवान को नहीं मानते या शास्त्रों के द्वारा अध्ययन करके जानने की कोशिश करते हैं, वो भगवान के असली स्वरूप को कभी भी नहीं समझ सकते। ऐसे ही जो ज्ञानी होते हैं, जबकि ज्ञानी को भगवान ने कहा ज्ञानी मुझे प्रिय हैं, है ना, 4 आए थे ना, चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञानी च भरतर्षभा। उसमें जो ज्ञानी हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भरतर्षभा, वो मेरी शरण में आते हैं और ज्ञानी उनमें से सबसे अधिक प्रिय है। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि जो ज्ञानी हैं, जो कृष्ण के खोज में रहते हैं, वो भी उनका जो द्विभुज रूप है उसको इतना इम्पॉर्टेंट नहीं मानते। वो समझते हैं कि भगवान का जो विश्व रूप है वही अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आसानी से देखने में नहीं आता। लेकिन उनको ये नहीं पता कि विश्व रूप कैसा है, वो शाश्वत नहीं है, वो क्षणिक है। केवल वहाँ पर भगवान ने दर्शन करने के लिए अर्जुन को दिखाया था, जिससे अर्जुन उनका दर्शन कर सके। तो अर्जुन के समक्ष उसके प्रार्थनाओं के अनुसार भगवान ने वो रूप प्रकट किया था। तो भगवान को वास्तव में कैसे समझा जा सकता है? उनके रूप का दर्शन सिर्फ और सिर्फ श्रवण की विधि के द्वारा किया जा सकता है। वैदिक विधि यही है कि हमें श्रवण से, गुरु परंपरा में गुरु के माध्यम से श्रवण करके ही भगवान को समझना चाहिए, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। अदरवाइज़ हम क्यों नहीं जान पाते? हम यदि अपना अध्ययन करके और जानने की कोशिश करें तो भगवान को हम इसलिए नहीं जान पाते कि भगवान अपने आप को आध्यात्मिक शक्ति से हमेशा ढके रहते हैं। उनका जो तेजोमय रूप है वो आध्यात्मिक एफल्जेंस जो है, स्पिरिचुअल एफल्जेंस, उससे अपने आप को ढके रखते हैं। तो वो हम अपने इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। जब हम गुरु के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं तभी हमारी ये आध्यात्मिक आंखें खुलती हैं। हम रोज प्रार्थना करते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके हमारे चक्षुओं को उन्मिलित कर दिया है, खोल दिया है। तो गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ही हमारे आध्यात्मिक चक्षु खुलते हैं, तभी हम भगवान को प्रकट रूप में देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है? इतनी सब बातों का कंक्लूजन ये है कि भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन करना कोई आसान नहीं है। ये बात सच है।
हाँ, हर कोई उनका दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन जो उनका श्याम सुंदर रूप है, जो उनका द्विभुज रूप है, उसको समझना, उसको जानना तो और भी कठिन है। वो गुरु के माध्यम से ही समझ सकते हैं। देखिए श्लोक 53 में क्या बता रहे हैं भगवान। ना हम वेदेर्न तपसा ना दाने न चेज्या शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए सेम श्लोक आ रहा है ना 48 में। वहाँ पर क्या था, ना वेद यज्ञ अध्ययने न दाने न च क्रियाभिर न तपो अभिरुग्रहे एवं रूप है शक्य अहम नलोके द्रष्टुम तदन्नेन कुरु प्रवीरा। वहाँ पर भगवान ने कहा था कि मेरा ये जो विश्व रूप है उसको ना तो किसी वेद के अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ से, न दान से, न पुण्य कर्मों को करने से, न कठिन तपस्या को करने से जाना जा सकता है। तो मेरा ये रूप कैसा है, बहुत ही स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। और सेम यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ना अहम वेदों का अध्ययन करने से मुझको नहीं जाना जा सकता, ना तपसा, ना तपस्या करने से, कठिन तपस्या करने से, ना दानेन, न विभिन्न प्रकार के दान देने से समझा जा सकता है, ना च इज्जया, इज्जया कहते हैं पूजा करने को। तो विभिन्न प्रकार से आप भगवान की पूजा करके भी भगवान को नहीं जान सकते। शक्य एवं विधो, इस प्रकार मुझे जाना जा सकता है। कैसे? दृष्टुम, देख सकते हो, दृष्टवानसी माम यथा, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा तुम मुझको नहीं देख सकते, केवल अपने दिव्य नेत्रों के द्वारा जो मैंने तुमको प्रदान किए हैं उससे ही तुम इसका रूप का दर्शन कर सकते हो। भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे ना अर्जुन को, तभी देख पाए वो अर्जुन। ये सेम है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसमें परपट में वर्णन नहीं किया है। पिछले श्लोक में प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में वर्णन किया था। यहाँ पर प्रभुपाद ने इतना बताया है कि विद्वान विभिन्न व्याकरण की विधि, जैसे कोई ग्रामर पढ़ता है ये समझने के लिए कि श्लोक हमें समझ रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, एडमिशन लेते हैं ग्रामर, संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे। तो यदि कोई संस्कृत ग्रामर पढ़ता है या कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेता है, लाइक PhD, लाइक डॉक्टर, लाइक साइंटिस्ट, ये सब डिग्री लेके यदि कोई सोचे कि मैं तो अभी बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट हो गया और भगवान को समझ जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ना ही भगवान को विभिन्न तपस्याओं के द्वारा या पूजा करके समझा जा सकता है। तो भगवान को समझने का मार्ग क्या है? सिंपल, भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग क्या है? अभी वो भक्ति मार्ग पे ही पूरा जोड़ दिया है भगवान बता रहे हैं भक्ति मार्ग इन दो श्लोक में, श्लोक 54 और 55 में। और 55वां श्लोक जो है पूरे भगवद गीता का सार कहलाता है। तो देखिए भगवान 54 श्लोक में क्या कह रहे हैं। भक्त्या तुनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार से मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू। भक्त्या त्वनन्या शक्य, भक्त्या भक्ति से, हाँ तू अनन्या, अनन्या मतलब भक्ति के अलावा और कुछ नहीं, केवल और केवल भक्ति से शक्य संभव है क्या? समझ पाना। अहम एवं विधि, इस प्रकार मुझे समझा जा सकता है। अर्जुन
कैसे? केवल और केवल भक्ति के द्वारा। ज्ञातुम, मुझे जान सकते हो भक्ति के द्वारा। दृष्टुम, मुझे देख सकते हो भक्ति के द्वारा। कैसे? तत्वेना, तत्वेन मतलब विधि पूर्वक, जो मेरा सत्य रूप है उसको, वास्तव में वास्तविक रूप को मेरे जान सकते हो। और साथ में प्रवेष्टुम, प्रवेष्टुम मतलब मुझे जानकर, मेरे ज्ञान के उस रहस्य को जानकर उसमें प्रवेश कर सकते हो, या उस ज्ञान के रहस्य को तुम अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पर 3 शब्द इम्पॉर्टेंट हैं। ऊपर बताया ना कि अगले श्लोक में बताएंगे कि भक्ति मार्ग से भगवान को कैसे समझा जा सकता है। तो भक्ति मार्ग के 3 पॉइंट यहाँ हैं और 5 आएंगे अगले श्लोक में। तो आप वो 3 पॉइंट क्या है नोट कर लीजिए। पहला है ज्ञातुम, दूसरा दृष्टुम और तीसरा प्रवेष्टुम। तो भक्त्या तो अनन्या, केवल और केवल भक्ति से। अनन्या का मतलब हो गया भक्ति के अलावा और कुछ नहीं। तो जब भक्ति के अलावा और कुछ नहीं, तो मुझको जाना भी जा सकता है, मुझको देखा भी जा सकता है और मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। प्रवेश करने से मतलब है मेरे ज्ञान को संपूर्ण रूप से जाना जा सकता है। और जो भगवान को तत्वतः जान जाता है वो मरने के बाद में भगवान के धाम में जाता है। जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति माम एति सो अर्जुना। उसका पुनर्जन्म नहीं होता है जो मुझे तत्व के साथ जान जाता है। तो अब एक एक करके ये तीनों शब्दों को समझते हैं। ये अनन्या, अनन्या शब्द जो आया है, तू अनन्या, तू मतलब लेकिन, मतलब केवल और केवल उसी पर जोर दिया जा रहा है। तो अनन्या का अर्थ है किसी भी प्रकार के भौतिक काम जो हम कर्म करते हैं या भौतिक ज्ञान जो अर्जित करते हैं उनसे रहित होकर जो भक्ति कहलाती है वो अनन्या भक्ति कहलाती है। तो केवल और केवल भगवान को अनन्या भक्ति से ही समझा जा सकता है। वो अनन्या भक्ति जो विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों से मुक्त है, जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान से मुक्त है, जो विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं से मुक्त है। कोई ये नहीं जान सकता कि भगवान चतुर्भुज रूप में कैसे माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, और उत्पन्न हुए तो कैसे हुए? चतुर्भुज रूप में, और उसके बाद कैसे द्विभुज रूप में बदल गए। तो ये केवल भक्ति से जाना जा सकता है। यदि कोई साक्षात दर्शन भी करे तो भी समझ नहीं सकता ये माजरा क्या है। तो केवल और केवल भक्ति से समझा जा सकता है। और भक्ति कैसे आएगी? जब हम प्रमाणिक ग्रंथों में जो विधि है उसका पालन करते हैं। और वो विधि कौन बताता है? वो विधि हमें बताते हैं प्रमाणिक गुरु, जो कि गुरु परंपरा में आ रहे हैं। तो प्रमाणिक गुरु के द्वारा श्रवण करके जो प्रमाणिक विधियां हैं, भक्ति की प्रमाणिक विधियां हैं, उनके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। जब हम उन विधियों का पालन करते हैं तब। तो उन विधियों में कुछ है जैसे तपस्या करना। तो तपस्या करना, भक्ति में तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि आप भूख हड़ताल पर बैठ जाएं, आप कुछ ना खाए पिएं, एक जगह आसन लगा के बैठ जाएं, बस अपने भ्रकुटी में ध्यान लगाएं और आपको कुछ नहीं करना। वो तपस्या से मतलब नहीं है। तपस्या का अर्थ है जो भगवान के प्रमुख दिन हैं, जैसे उनका जन्म उत्सव है, कृष्ण जन्माष्टमी है, नरसिंह चतुर्दशी है, रामनवमी है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, गौर पूर्णिमा है। तो ये सब भगवान के आविर्भाव दिवस हैं। उन आविर्भाव दिवस पे आपको उपवास करना चाहिए। जो एकादशी हर महीने में आती है वो भगवान की ही प्रिय तिथि कहलाती है, माधव तिथि। हर माधव तिथि को यानी एकादशी को हमें उपवास करना चाहिए। ये भक्ति की तपस्या कहलाती है। और दूसरा है दान। दान सुपात्र को देना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हम आपस में, परिवार में, रिश्तेदारों में क्या करते हैं, लेन देन कुछ करते हैं तो कई बार उसको कह देते हैं, मान लेते हैं हम तो बड़े दानी हैं, हम तो देते रहते हैं, हमने अपने बच्चों को दिया, हमने उनके रिश्तेदारों को दिया, इसको दिया, उसको दिया, उसको दान समझ बैठते हैं कि हम तो बड़े दानी हैं। वो दान नहीं कहलाता है।
दान भी हमें किसको देना चाहिए? सुपात्र को देना चाहिए। वास्तविकता में दान वो कहलाता है जो सात्विक दान है, और वो जो ब्राह्मण को या उस वैष्णव को दिया जाए जो कृष्ण भक्ति के बारे में प्रचार प्रसार में लगे हैं या उनकी सेवा में लगे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम, है ना। उन्होंने खुद एग्जाम्पल से प्रदर्शित किया कि कैसे हर एक को प्रचार करना चाहिए और पूरी पृथ्वी पर प्रचार करके कृष्ण नाम फैलाना चाहिए। तो जो ऐसा कृष्ण नाम दे रहा है वास्तव में वो सबसे बड़ा दानी है, और ऐसे दानवीर को दान करना चाहिए। तो वो वास्तविक दान कहलाता है, जो भक्ति में लगे हैं उनकी सेवा में धन को देना। फिर है पूजा इत्यादि कैसे की जाए। तो मंदिरों में जो पूजा की जाती है विधि विधान से, षोडश उपचार के साथ में जहाँ पूजा की जाती है, भगवान को सम्मान प्रदान किया जाता है, उनकी आरती की जाती है, तो वो सब करके भी हम भगवान को समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे विधि विधानों में आता है। जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी पुष्टि होती है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थात भगवान के लिए जिसके मन में अत्यंत श्रद्धा है, भक्ति भाव है, और वैसे ही श्रद्धा उसको अपने गुरु में है। अविचल श्रद्धा गुरु में इसलिए है क्योंकि गुरु ने ही भगवान का दर्शन कराया है, भगवान का भक्ति मार्ग बताया है। तो जिस व्यक्ति में भगवान के लिए और गुरु के लिए जिन्होंने उसका मार्गदर्शन किया है उसमें अविचलित श्रद्धा होती है, उसके हृदय में भगवान अपना रूप प्रकट कर देते हैं। तस्य ते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। उसके हृदय में भगवान अपना ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित कर देते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए और जो विधि विधान है भक्ति के उनका पालन करना चाहिए। तब हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। उनको ज्ञातुम द्रष्टुम प्रविष्टुम तीनों हो जाएंगे। उनको जान जाएंगे, उनको दर्शन कर पाएंगे और उनके ज्ञान को जानकर उनको अच्छे से जान पाएंगे, उनका रहस्य को समझ पाएंगे। वही प्रवेश करना कहलाया है यहाँ पर। तो जैसा कि विश्व रूप की बार बार बात आ रही है, विश्व रूप नश्वर है, ये इसको बार बार यहाँ फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये प्रश्न है आपके प्रश्नोत्तरी में कि विश्व रूप में और विराट रूप में क्या अंतर है, द्विभुज रूप में और चतुर्भुज रूप में क्या अंतर है, फिर विराट रूप में और द्विभुज रूप में क्या अंतर है। तो इसको समझना अत्यंत ही आवश्यक है, इसीलिए प्रभुपाद ने भी बार बार वर्णन किया है। तो जो विश्व रूप है वो कैसा है? नश्वर है, थोड़े ही समय के लिए दिखाया भगवान ने, जबकि द्विभुज रूप शाश्वत रूप है भगवान का। देखा जाए तो दोनों ही दुर्दशम हैं, दोनों ही आसानी से नहीं देखे जा सकते, लेकिन द्विभुज रूप जो है वो बहुत ही मुश्किल है, उसको आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। केवल अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने उसको दिखाया था। और ये इसलिए बताया जा रहा है कि यदि कोई कहने लगे कि हम भगवान के अवतार हैं तो उसको कहा जा सके कि अच्छा आप अवतार हैं तो भगवान का अपना विश्व रूप का दर्शन कराइए। तो मायावाद को रिफ्यूट करने के लिए इसकी बार बार चर्चा की गई है यहाँ पर। अभी आगे वर्णन आ रहा है कि किस प्रकार भगवान का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसी से सब रूप प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवान ने जन्म के समय अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर द्विभुज रूप दिखाया जो उनका वास्तविक रूप है। तो वास्तव में देखा जाए तो द्विभुज रूप से ही सारे रूप प्रकट होते हैं। जब हम सृष्टि की संरचना पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के कैंटो 5 में,
तो वहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले परम ईश्वर हैं स्वयं कृष्ण। कृष्ण से ही उनकी शक्ति निकलती है बलराम जी के रूप में, हाँ, प्रथम शक्ति। फिर वो संकर्षण में परिवर्तित होते हैं, फिर संकर्षण से फिर दूसरे संकर्षण निकलते हैं, फिर उनसे विष्णु, प्रथम विष्णु, द्वितीय विष्णु और तृतीय विष्णु निकलते हैं। प्रथम विष्णु कौन है? महाविष्णु। फिर द्वितीय विष्णु है कांडोदक्षिणाय विष्णु और तृतीय विष्णु है क्षीरोदक्षिणाय विष्णु। तो हर एक रूप की उत्पत्ति उस मूल स्वरूप से ही हुई है। तो यहाँ पर वही सूचित किया गया है कि चतुर्भुज रूप या अन्य रूप कुछ भी है वो भगवान के द्विभुज रूप से ही आते हैं, उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए उसको बोला गया है वो मूल स्वरूप है, सभी रूपों का वो उद्गम है ना। जब भगवान विष्णु उसमें लेटते हैं, कांडोदक्षिणाय सागर में जब लेटते हैं, तो अपने श्वास प्रश्वास से वो ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं और ब्रह्मांडों को अपने अंदर लेते हैं। तो इस प्रकार सब जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भी गाया है, यस्येक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषम तम अहम भजामि। कि भगवान के श्वास लेने से विभिन्न ब्रह्मांड आते हैं, हाँ, इस सृष्टि में विभिन्न ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और उनके प्रश्वास लेने से जब वो अंदर खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं। तो मैं उन गोविंद की, उन कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है, सभी ब्रह्मांडों के कारण है, सभी जीवों के कारण है। हर चीज़ का कारण वही है, हर वस्तु के, हर कारण के कारण वही है। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान का जो साकार रूप है उसको भगवान माने, उसकी पूजा करे, और वो रूप है सच्चिदानंद। वो ही हर रूप के उद्गम करता है, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, वो ही महापुरुष हैं। और इसकी पुष्टि आगे विभिन्न विभिन्न प्रकार से दी हुई है। जैसे गोपाल तापनी उपनिषद में आया है कि मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है सभी वेदों को जान लेना। वो ही परम गुरु हैं। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। वो ही परम गुरु हैं। फिर आगे गोपाल तापनी उपनिषद में बताया कि कृष्ण ही भगवान है। कृष्णो वै परमम देवताम एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्यः। वही पूज्य हैं, ईड्य मतलब वही पूज्य हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। एको अपि सन बहुधा यो अभवति। वो कृष्ण एक हैं और सब कुछ उन्हीं से प्रकट हो रहा है। ब्रह्म संहिता की पहला जो श्लोक है वो भी यही है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादरादर गोविंदा सर्व कारण कारणम। हर कारण के कारण भगवान ही हैं। और अनेक अनेक पुष्टि दी गई हैं। भगवत गीता में भी बताया है 7.7 में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनन्यः अनन्यः। सूत्रे मणिगणा एव। क्या है? मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। कि सब कुछ जैसे एक धागे में मोती गुथे रहते हैं, वो माला बन जाती है, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है। फिर 10.2 में बताते हैं भगवान, अहम आदिर ही देवाना, मैं ही देवताओं का जन्मदाता हूँ। अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। फिर परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवाम। एक एक श्लोक में अलग अलग तरीके से भगवान ने बताया है कि हर चीज़ का उत्पत्ति करता मैं हूँ। साथ ही श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में आता है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो कलाओं की और भगवान के विभिन्न अवतारों की बात हो रही है ना, वो सब अवतार मुझसे ही प्रकट होते हैं, लेकिन मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही भगवान हूँ और कोई नहीं है। तो इस प्रकार विभिन्न विभिन्न प्रमाणों के साथ में इस बात की पुष्टि की गई है कि केवल और केवल कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं और कोई नहीं है।
और उनका जो विश्व रूप है वो तो लोगों को आकृष्ट करने के लिए है, लेकिन उसमें भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो सकता। भगवान के प्रति प्रेम होगा उनके द्विभुज रूप, उनका जो आदि रूप है उसी में। तो भक्तगण इसीलिए उनके आदि रूप को, उनके द्विभुज रूप को पसंद करते हैं। वो बाकी किसी रूप से, उनकी कलाओं से इत्यादि से, कला अंश इत्यादि से आकर्षित नहीं होते। भक्त भगवान के द्विभुज रूप से ही आकर्षित होते हैं, उसी को देखकर उनको प्रेम उमड़ता है और उसी की वो सेवा करना चाहते हैं। तो यदि कोई अपने सकाम कर्मों से ऊपर उठना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको भक्ति में लगना चाहिए और भगवान के द्विभुज वाले रूप की पूजा करनी चाहिए। तो इस श्लोक में इस तरह 3 बातें भगवान ने बताई कि मुझको जाना जा सकता है, देखा भी जा सकता है और प्रवेश भी किया जा सकता है, मेरे ज्ञान के रहस्य में प्रवेश किया जा सकता है। अब जो 55 श्लोक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ये पूरी भगवत गीता का सार कहलाता है। जब हम 10वां अध्याय पढ़ रहे थे तो वहाँ आपको याद होगा श्लोक संख्या 8 से लेकर 11 तक ये 4 श्लोक को चतुश्लोकी भगवत गीता कहा जाता है और उस चारों श्लोकों को गीता का सार भी समझा जाता है। लेकिन यदि कोई कहे कि 4 श्लोक की बजाय 1 श्लोक में भगवत गीता का सार बताइए तो वो श्लोक है श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, ये भक्ति का सूत्र कहलाता है। तो आइए देखते हैं क्या बताते हैं भगवान इसमें। मत कर्मा कृन् मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। Yes, Prabhuji. My dear Arjuna, he who engages in my pure devotional service, free from the contaminations of routine activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसका एक एक पॉइंट हमें अपने हृदय में उतारना है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा और इस श्लोक को हम पूरा फॉलो कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में भी। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर देखिए, मत कर्म कृन्, मेरे लिए कर्म को करो, परमो मुझे ही परम मानो, मद भक्ता मेरे ही भक्त बनो। ये 3 पॉइंट हो गए। पहला मत कर्म, मेरे लिए कर्म करो, मत परमो मुझे ही परम मानो, तीसरा मत भक्तो मेरे ही भक्त बनो, चौथा संग वर्जिता। संग वर्जिता मतलब जो कार्य करने से भगवान की भक्ति नहीं हो सके ऐसे संग को हटा देना चाहिए, उस संग से बचना चाहिए, संग वर्जिता। तो वो कार्य है, वो सकाम कर्म, वो मनोधर्म, वो ज्ञान इत्यादि जिससे भक्ति में ना लग के अन्य कार्यों में लगा जाए, ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। ये अर्थ हो गया संगवर्जिता का। फिर 5वां निर्वैरः। निर्वैरः मतलब किसी के प्रति भी शत्रुता का, वैर कहते हैं शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए। निर्वैरा, बिना शत्रुता के भाव से। कैसे, किसमें? सर्वभूतेषु, सभी जीवों में, सभी जीवों के प्रति हमारा कोई भी शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें बताई भगवान ने। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसको ट्रांसलेट करते हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, वो मेरे लिए कर्म करता है, मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है। संगवर्जिता से मतलब है यहाँ पे जीवन का लक्ष्य समझता है, उसका जीवन का लक्ष्य और किसी प्रकार का संग करना नहीं है, और सभी जीवों से मैत्री भाव रखता है, यानी किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखता। निर्वैर का वो इस प्रकार प्रभुपाद ने कहा है, मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। स माम इति पांडवा, इति मुझे प्राप्त करता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो जो भगवत गीता का
उद्देश्य है वो क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है भगवद गीता का उद्देश्य कि हम अपने अस्तित्व को जानें। हमारा अस्तित्व क्या है? पहले बात तो हम सोल हैं, हम आत्मा हैं, और वो आत्मा है जो शाश्वत है, इटर्नल है। दूसरा उद्देश्य भगवद गीता का, हम ये जान गए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। अभी करना क्या है? अपना आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है उसको जानना है। क्या है हमारा परमात्मा से संबंध? जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तो हमें कृष्ण की सेवा करनी है। तो दो बातें, दो उद्देश्य। अब तीसरा, ये उद्देश्य भी जान लिया, हमने अपना अस्तित्व भी जान लिया, हमने अपना अस्तित्व जान के भगवान से अपना संबंध भी जान लिया। अभी करना क्या है? हाँ, ये सब का पालन करते हुए डिवोशनल सर्विस करते करते हमारा तीसरा उद्देश्य की हमें प्राप्ति हो जाती है। तीसरा उद्देश्य है हमारा भगवत धाम को प्राप्त करना। तो जब हम अपने आप को सोल मानते हुए, शरीर ना मानते हुए, सोल मानते हुए, आत्मा मानते हुए, अपना उस सुपर सोल के साथ, भगवान के साथ संबंध बनाकर उसकी सेवा करते हैं, उस सुपर सोल की भगवान की सेवा करते हैं, तो हम भगवत धाम आसानी से पहुंच जाते हैं। यही भगवत गीता का उद्देश्य है, यही भगवत गीता का रहस्य है, जो हमने द्वितीय अध्याय में पढ़ा कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है ना। और द्वितीय अध्याय में ही पढ़ा था कि हमारा भगवान से क्या संबंध है और भगवत धाम कैसे पहुंचना है, वो बार बार हर अध्याय में आ रहा है। अध्याय 8 से शुरू हुआ था, 7 से थोड़ा बताया, फिर 8 में, फिर 9 में, फिर 10 में। ये भक्ति योग कहलाता है पूरा, चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक। तो हर एक अध्याय में हम यही पढ़ रहे हैं कि भगवत धाम कैसे पहुंचा जाए, भगवान के भक्त कैसे बना जाए, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये सब भक्ति योग हम बार बार करके समझ के भगवत धाम जा सकते हैं। और ये हमारा अध्याय आज खत्म हो जाएगा, और अगला जो अध्याय है उसका नाम ही भक्ति योग है। वहाँ और भक्ति योग का पूरा एसेंस समझाया जाएगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि हमारा कृष्ण से संबंध कैसा होना चाहिए। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। कि वो कार्य जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, अनासक्तस्य विषयान्, उन सब को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो कार्य करना चाहिए जो कृष्ण से संबंधित है। तो वहाँ पर हमें फोकस इस बात पे करना है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कार्य को छोड़ने के बजाय उसी कार्य को भगवान से संबंधित कर दें, तो वो कार्य कृष्ण कर्म कहलाएगा। सपोज़ आप जॉब कर रहे हैं, हाँ, या बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है उससे अनासक्त हो जाओ। तो अनासक्त का मतलब ये नहीं है कि आपने छोड़ दिया, आपने बिजनेस करना छोड़ दिया, आपने जॉब करना छोड़ दिया, अभी क्या करोगे? हाँ, निठल्ले बैठोगे, टाइम वेस्ट करोगे और कहोगे हम भक्ति कर रहे हैं। नहीं, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, उसको कृष्ण में लगा दो। मत कर्मा कृन, मेरे लिए कर्म करो, वही कृष्ण कर्म कहलाता है। जैसे जो भी आपको सैलरी मिल रही है बिजनेस से या जॉब से, वो सैलरी भगवान को अर्पित करो, उसमें से कुछ हिस्सा अर्पित करो। यदि आप कर सकते हैं तो 10% करो, नहीं कर सकते तो मिनिमम 2% तो करो। भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए, तो वो आपका कृष्ण कर्म कहलाएगा। मत कर्मा कृन सार्थक हो जाता है ऐसा करने से। तो वो पैसे से भगवान का मंदिर बनवाइए, या मंदिर बन रहा है तो वहाँ दान दीजिए, डोनेशन दीजिए। जैसे अपने यहाँ मंदिर बन रहा है तो जितना आपसे पॉसिबल है उतना डोनेशन दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर। तो इस प्रकार आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप कर्म का फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो वो कर्म कैसा हो गया आपका? वो कृष्ण कर्म हो जाता है। वो फिर भौतिक कर्म नहीं रहता, वो सकाम कर्म नहीं रह जाता, यदि आपने उसको भगवान की सेवा में लगा दिया है।
फिर आप जो भी खाएं वो क्या भगवान को भोग लगा के खाएं। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मयि भक्त्या प्रयच्छति। तो जो भी बना रहे हैं वो भगवान को तुलसी पत्र के साथ में ऑफर करके फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो वो कृष्ण कर्म ही कहलाएगा। फिर यदि किसी के पास इतना धन नहीं है, कोई कहे कि हमारे पास तो इतना धन नहीं है कि हम मंदिर बनवाने के लिए डोनेशन दे सकें, लाखों दें, करोड़ों दें, थाउजेंड्स में भी नहीं दे सकते, हमारा तो बहुत कम अर्निंग है। ठीक है, यदि आप मंदिर नहीं बनवा सकते तो आप हाथों से कुछ कर्म करिए, मंदिर की सफाई करिए। आपके पास यदि कुछ ज़मीन है, नहीं है ज़मीन तो गमला है, बगीचा है, क्यारी है, कुछ भी है, वहाँ पर तुलसी के वृक्ष उगाइए, फूलों को लगाइए जो फूल भगवान की सेवा में आ सकें, भगवान की सेवा में प्रयोग हो सकें। तुलसी लगाइए, तुलसी दल भगवान को ऑफर करिए। तो कहने का अर्थ ये है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जिनके पास बहुत धन है वो भगवान की सेवा कर सकते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, भगवान कहते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे तो एक तुलसी पत्ता दे दोगे, मुझे तो एक फूल दे दोगे, एक फल भी दे दोगे सीजनल, हाँ, और जल भी अर्पित कर दोगे, मैं तो उसी में प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन क्या आपको करना है? जो भी जितना भी आपसे पॉसिबल है उतना करना है। लेकिन इस बात का ये भी ख्याल रखना है कि भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम दे दें और बाकी सब हम अपने लिए रखें, वो नहीं करना चाहिए। जितना भी संभव हो उतना हमें भगवान की सेवा में जरूर लगाना चाहिए, तब हमारा हर कार्य कृष्ण कर्म हो जाता है। भगवान के लिए गार्लैंड बनाएं, भगवान के लिए कुकिंग करें, भगवान के लिए प्रचार करें, भगवान के लिए उनके कीर्तन का गान करें, भगवान के लिए जप करें, दूसरों को प्रचार करके दूसरों को भक्त बनाएं। तो इस तरह से हम अपने हर कार्य को कृष्ण कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हुआ मत कर्मा। अभी मत परमा, मत परमा, मुझे ही परम मानना है, अपने जीवन का लक्ष्य मुझे ही मानना है। तो उसके लिए क्या करना है? जीवन का लक्ष्य मुझे मानेंगे, मतलब भगवान कृष्ण को मानेंगे अपने जीवन का लक्ष्य, तो भगवान के जो भक्त हैं उनका संग करके, भगवान के बारे में जान के भगवान की ही प्राप्ति करेंगे, वो ही आपके जीवन का लक्ष्य होगा। जैसे सूर्य, चंद्र, स्वर्गलोक या किसी भी लोक में जाने के विभिन्न लोग इच्छुक होते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं ना तो वो चंद्र लोक जाना चाहता, ना तो वो सूर्य लोक जाना चाहता, ना तो स्वर्ग जाना चाहता। जो भक्त होता है वो ब्रह्म लोक भी नहीं जाना चाहता, वो तो भगवान की सेवा में लगे रहना चाहता है, क्योंकि उसको पता है, वो प्रामाणिक गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उसको पता है कि मैं ब्रह्म ज्योति में यदि जाऊंगा, लीन हो जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ सिर्फ ज्योति है, प्रकाश है और कुछ है ही नहीं, कोई सेवा नहीं है। तो जब सेवा नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं है, विनिमय नहीं है किसी प्रकार का, तो फिर क्या फ़ायदा। जैसे एक बार एग्जाम्पल हमने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को हर फैसिलिटी के साथ एक 5 स्टार होटल के एक रूम में रख दिया जाए विद ऑल फैसिलिटीज़, जो उसे चाहिए वो तुरंत बटन प्रेस हो और उसको मिल जाए, लेकिन एक कंडीशन है कि वो उसको किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो किसी से बातचीत नहीं कर सकता, वो किसी फ़ोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, चैट करके किसी भी तरह किसी से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता, कोई बातचीत नहीं। तो ऐसा व्यक्ति कितने समय तक सुखी रह सकेगा? हमारा स्वभाव क्या होता है ह्यूमन बीइंग का, कि हमारा इच्छा करती है हम अपने सुख का दूसरों को चर्चा करें, अपने दुख का वर्णन करें दूसरों को, जिससे हमारा दुख कम हो जाए। सुख है तो भी शेयर करना चाहते हैं, दुख है तो भी शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम रह ही नहीं सकते। तो एक भक्त को पता है ब्रह्म में लीन हो गए, यदि ब्रह्म ज्योति में, वहाँ कोई कांटेक्ट नहीं है किसी से भी, हर प्रकार की सुविधा है, मगर कोई कुछ नहीं, बातचीत करने के लिए कोई सेवा नहीं, भगवान की सेवा नहीं। इसीलिए भक्त कभी भी
ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहता, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगता है। उसको वही संतुष्टि मिलती है कि मैं भगवान की सेवा करूं और एक दिन भगवत धाम जाके भगवान के लोक में भगवान की सेवा में लग जाऊं, कृष्ण लोक और गोलोक वृंदावन में जाऊं। श्रेया कांतः कांतः परम पुरुषः कल्पतरुः, वो भगवान का लोक जहाँ पे सभी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान जहाँ गैयें चराते हैं, जहाँ पर एक एक पत्थर मणियों का बना हुआ है, जहाँ भगवान चलते हैं तो ऐसा लगता है वो नृत्य कर रहे हैं, कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है वो गा रहे हैं। भगवान का लोक इतना सुंदर है। श्रेया कांतः कांतः परम पुरुषः कल्पतरुः द्रुमाश्चिन्तामणि गणमयी तोयममृतं कथा गान्यं नाट्यं गमनपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदास्वादमपि च। तो भगवान का धाम इतना सुंदर है। भगवान वहाँ वंशी लेते हैं, भगवान गैयों को चराते हैं। तो मैं बारंबार भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान का जो ये रूप है, इस रूप को देखकर भक्त उसी में आनंद लेता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान को ही प्राप्त करना चाहता है। फिर है मद भक्तः, तीसरा शब्द इस श्लोक का। मद भक्ता मतलब मेरा ही भक्त बनता है, वो पूरी तरह भक्ति में रत रहता है। 9 विधियों के द्वारा, 9 विधि हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। तो ये 9 विधियों के द्वारा लगा रहता है। जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण करके अपने जीवन की सफलता को प्राप्त किया, सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया, पूरा श्रीमद् भागवतम सुनाया, वो कीर्तन कहलाता है। प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण करके अपने जीवन को सफल बनाया। लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरणों की पाद सेवन करती हैं। पृथु महाराज हमेशा भगवान की अर्चना में लगे रहते हैं, उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। हाँ, ये सब हैं उनके आचार्य कहे जाते हैं। वंदनम के आचार्य हैं अक्रूर जी, दास्य के आचार्य हैं हनुमान जी। उनका जीवन पूरा भगवान श्री राम की सेवा में अर्पित था। सख्य विधि के आचार्य हैं अर्जुन और आत्मनिवेदन के हैं अम्बरीश महाराज और बलि महाराज। किस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को, सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया था। तो ये 9 विधियां हैं जिनके द्वारा हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो हमें इतना तो करना चाहिए, एक विधि का तो पालन करें, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 9 का, जितना भी आप कर सकते हैं, कम से कम एक विधि का तो पालन करो। श्रवण तो करो रेगुलर, कीर्तन तो करो। श्रवण और कीर्तन 2 तो सबको ही करने होते हैं। जब हम जप करते हैं तो हम जब बोल रहे होते हैं तो हमारा कीर्तन हो रहा है, और साथ में हम सुन रहे हैं तो हमारा श्रवण हो रहा है। और अभी जो क्लास चल रही है वो श्रवण हो रहा है, और कीर्तन साथ में हो रहा है। हम बोल रहे हैं तो वो कीर्तन, आप सुन रहे हैं तो वो श्रवण। तो श्रवण और कीर्तन ये दोनों साथ साथ होते हैं। तो इस प्रकार इन 9 विधियों के द्वारा हम भगवान की भक्ति आसानी से कर सकते हैं। फिर अगला शब्द है चौथा, संग वर्जितः। संग वर्जिता का मतलब उनका संग वर्जित करना है जो कृष्ण भक्ति में नहीं हैं, जो कृष्ण के विरोधी हैं, जो कृष्ण के भक्तों के विरोधी हैं, जो नास्तिक हैं, जो मायावादी हैं, जो विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म में लगे रहते हैं और भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के संग से वर्जित रहना है, उसी को कहा गया है संग वर्जितः। तो ऐसे संग से बच के जब भक्ति की जाती है तो ऐसी भक्ति कहलाती है शुद्ध भक्ति। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? सभी प्रकार के कल्मश से मुक्त होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जित करने से, विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों से, विभिन्न प्रकार के मनोधर्म से, इन सब से पूरी तरह फ्री होना चाहिए, इनमें नहीं होना चाहिए।
तभी ऐसी भक्ति अनन्या भक्ति कहलाती है। हर प्रकार की अभिलाषिता को वहाँ पर डिटेल में समझाएंगे। हर प्रकार की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। और साथ में दूसरी लाइन अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, भगवान का अनुशीलन करना है। कैसे? अनुकूल रूप से, फेवरेबल होकर। कंस की तरह नहीं। कंस भी कृष्ण अनुशीलन था, वो हमेशा भगवान का स्मरण करता था, लेकिन वो फेवरेबल तौर से नहीं करता था, वो प्रतिकूल भाव से करता था, इसलिए वो भक्ति में नहीं गिना जाता है। ये बात ध्यान रखने की है कि हाँ, ये ना हो कि हम कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं लेकिन प्रतिकूल भाव से कर रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं होगी। इसलिए अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। हालांकि कंस को भी जब भगवान ने मारा तो कंस को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई, लेकिन एक शुद्ध भक्त ऐसा कभी नहीं सोचता कि कुछ भी करें, हमें बस भगवान का कैसे भी स्मरण करना है, भगवान ही हमें मारेंगे तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। शुद्ध भक्त कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहता, ना तो वो कोई सर्वोच्च लोक, ना तो कोई विभिन्न देवताओं के लोक, ना तो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि मैं भगवान कृष्ण की सेवा करूं, जहाँ भी रहूं, जिस भी लोक में रहूं, स्वर्ग लोक में रहूं, पृथ्वी लोक में रहूं, या भगवान के लोक में वृंदावन में रहूं, जहाँ भी रहूं, बस और बस मैं भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहूं। ये अर्थ है किसका? संगवर्जिता, कि विभिन्न प्रकार के कार्यों से बचकर सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लगा जाए। और फिर अभी 5वां शब्द आता है निर्वैरः। ने माने नहीं, वैर माने वैर, शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। अर्थात इसको दूसरी तरीके से बोलेंगे तो जो सबका मित्र हो, है ना। निर्वैर सर्वभूतेषु, जो सबका मित्र हो, ऐसा एक भक्त चाहता है। तो जो कृष्ण की भक्ति करता है वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा जाता है। उसको किसी प्रकार का कोई मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं होता, उसका कोई शत्रु नहीं होता, उसके सभी मित्र होते हैं, वो समभाव में रहता है। जैसे उदाहरण है प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर, इनके कोई शत्रु नहीं थे। प्रहलाद महाराज के शत्रु उसके स्वयं पिता थे, लेकिन प्रहलाद महाराज उनको अपना शत्रु नहीं मानते थे। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को शत्रु मानता था। ये कहाँ से मेरा द्वेषी आ गया है ना। विष्णु को वो द्वेष करते थे ना हिरण्यकश्यप, तो प्रहलाद उनकी भक्ति करता था तो वो अपना द्वेषी समझते थे उसको, इसीलिए प्रहलाद को विभिन्न प्रकार से मारने की कोशिश की। मगर प्रहलाद महाराज ने बहुत कष्ट उठाए, फिर भी भगवान की भक्ति को भूले नहीं। इसी प्रकार हरिदास ठाकुर ने बहुत कष्टों का सामना किया। माया देवी ने किस प्रकार आके उनकी भक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो डिगे नहीं, उल्टा उन्होंने उसको ही भक्त बना दिया। हाँ, इसका पूरा डिटेल में स्टोरी हम वापस से पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, इसलिए अभी ये स्टोरी नहीं बता रहे हैं, पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति भक्ति में लगता है तो वो भगवान से अपना संबंध जानकर भगवान की सेवा में लग जाता है, तो उस समय वो हर भौतिक समस्या से उबर जाता है अपने आप। भगवान उस पर कृपा करते हैं क्योंकि वो भक्ति में लगा है। तो सारांश में, निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है, जो ये हमारा पूरा अध्याय चल रहा है विराट रूप का, उसका निष्कर्ष ये है कि ये जो विश्व रूप है वो क्षणभंगुर है, थोड़े ही समय के लिए प्रकट करते हैं, और जो काल रूप है जिसमें हम देख रहे हैं कि भगवान सभी कुछ भक्षण कर रहे हैं, सभी कुछ उनके मुख में प्रवेश कर रहा है। यहाँ तक कि भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाया, लेकिन सबसे उत्तम रूप है भगवान का द्विभुज श्याम सुंदर रूप, जो सभी रूपों का उद्गम है। उसी से चतुर्भुज रूप, उसी से विश्व रूप, उसी से काल रूप, उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। तो जो व्यक्ति भक्ति के भाव से प्रेम का अंजन लगा के भगवान को देखता है, भगवान की सेवा में लगता है, वो ही अपने हृदय में भगवान का दर्शन पा सकता है। तो इस प्रकार
वो जान जाता है कि कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, वो ही परमसार हैं, हमें उन्हीं की भक्ति में लगना है। तो इस प्रकार हमारा ये विराट स्वरूप का जो अध्याय है आज समाप्त हुआ। और हमने इस वाले श्लोक में जो खास शब्द जो मुख्य सीखे थे वो क्या सीखे? ज्ञातुम, द्रष्टुम, प्रवेष्टुम। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भगवान के ज्ञान को जान सकते हैं, विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म इत्यादि से रहित होकर भगवान को जान सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं और उनके परम रहस्य जो गुह्यतम ज्ञान है उसको हम ठीक प्रकार से जान सकते हैं, तत्वतः जान सकते हैं। और साथ में हमें एक्टिविटी क्या करनी है? मत कर्मा, उन्हीं के लिए काम करना है, कार्य करना है। तो अपने हर कार्य के फल को भगवान को अर्पित करते हुए चलेंगे तो मत कर्मा हो जाएगा, भगवान के लिए कर्म हो जाएगा। मत परमो, मुझे ही परम मानना है, हाँ, बाकी किसी को नहीं मानना, केवल भगवान श्री कृष्ण को ही मानना है। मत परमा, फिर था मद भक्ता, भगवान ने कहा मेरे ही भक्त बनना है, किसी अन्य देवी देवता का या किसी और लोक में जाने की इच्छा नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्त बनना है, शुद्ध भक्त बनना है, अन्य अभिलाषिता शून्यम होके। और चौथा शब्द था संगवर्जितः, जो भक्ति में प्रतिकूल है ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे कार्यों का संग त्याग देना है, वो संगवर्जिता हो गया। और पांचवा है निर्वैरः सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव रखना है या शत्रुता का भाव नहीं रखना है। तो इस प्रकार हमने ये भक्ति का सूत्र आज देखा डिटेल में। और ये श्लोक संख्या 55 पूरा भगवद गीता का सार कहलाता है। तो ये श्लोक अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए कि कुछ भी हो हम भगवान की सेवा में कैसे लगे, हमें ये हमेशा सोचना चाहिए। जब भी मंदिर जाएं कुछ ना कुछ लेके जाएं, तुलसी दल लेके जाएं, फल लेके जाएं या कुछ सेवा करें जाके वहाँ पे। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसी जस्ट विज़िट करने चले गए, जैसे मॉल में घूमने जाते हैं, जाके देख के आ गए क्या हो रहा है। मंदिर ऐसे नहीं, मंदिर भावना के साथ जाना चाहिए, कुछ ना कुछ सेवा अर्पित करनी चाहिए, भगवान को कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने हर कार्य को मत कर्माकरण में परिवर्तित कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जो कि भक्ति का प्रथम पद है, पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है भक्ति को प्राप्त करने का, मत कर्माकरण मत परमो। ठीक है, आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदी, हरि हरि हरे कृष्ण। आपका किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मेरा क्वेश्चन है। जी माता जी बोलिए। जैसे हम परिवार में रहते हैं जी और किसी की अपनी इच्छा होती है जी जो मतलब जिनको त्यागा नहीं जा सकता, जैसे अभी यही आ रहा था मतलब काम कर्म में जहाँ मनोधर्म से जो आस्तित है, तो ऐसे लोगों का त्याग करना चाहिए। तो जिस परिवार से रह रहे हैं वो ना हो ऐसे, तो क्या उनको कैसे त्याग करें? हाँ माता जी, वही तो बताया है ना, मत कर्माकरण, वो कार्यों को त्यागना नहीं है, अनासक्त होना है उनसे आसक्त नहीं होना, लेकिन उनको त्यागना भी नहीं है, उनको कृष्ण कर्म में परिवर्तित कर देना है, कैसे ना कैसे उनको कृष्ण के कर्म में लगाना है। माता जी, परिवार के जो सदस्य हैं उनकी बात करिए। जी, तो जैसे परिवार के सदस्य आप कह रहे हैं भक्ति में नहीं लग रहे हैं, है ना, तो उनसे अनासक्त कैसे हों, क्या उन्हें त्याग दें, यही प्रश्न है ना आपका। जी, तो उनको त्यागा नहीं जाए, बिल्कुल भी नहीं त्यागा जाए। और ऐसा भी नहीं कि उनको हम भक्ति में लगे हैं तो उनको ऐसे कर दें कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हम आपको त्याग नहीं रहे, चलो घर में रह रहे हो मगर हम आपको कुछ लेना देना नहीं है, नहीं। तो हमें उनको भक्ति में लगाना है। कैसे भक्ति में लगाएंगे? उनको कृष्ण प्रसाद दीजिए, उनको हरे कृष्णा बोलिए, जब भी बात करें तो हरे कृष्णा के साथ में बात करिए। करती हूँ। हाँ, उनको प्रसाद दीजिए। मैं अभी बेटे को 2 दिन पहले बोला कि बेटे आपने एक श्लोक पढ़। हाँ मम्मी इतने काम है, करने दो ना, अभी आप करो, जब हमारी कभी बारी आती तो फिर हम करेंगे। हाँ ठीक है, अभी उनका ये स्तर है तो कोई बात नहीं माता जी, उनको फोर्स करेंगे तो वो करेंगे नहीं, है ना। और घर में शांति बना के रखना चाहिए, घर में टेंशन क्रिएट हो ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं, मैंने
मैंने जी। दूसरे वालों को बोला बेटा थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो। हाँ हाँ मम्मी हाँ, अभी आपकी बारी, आप करिए, फिर जब हमारी बारी आ गई ना फिर हम भी कर लेंगे। बिल्कुल 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 बस ऐसा। गीता ली हुई है मेरे से, जी इंग्लिश की गीता ले रखी है, कभी भी पढ़ता अपनी मर्जी से, पर मेरी जी मर्जी से जी जी कहने जी से नहीं पढ़ना ना। जी जी माता जी। ये हाँ, होता क्या है, आप बहुत सही बता रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो हमें करना क्या है, हमें अपने एग्ज़ाम्पल के द्वारा दिखाना है। जब हम करते हैं तो बच्चे देखेंगे ना, तो उनको लगेगा, अभी अभी हो सकता है उनको इतना नहीं लग रहा कि हम करेंगे, लेकिन बाद में उनको बिल्कुल याद आएगी कि हमारी माताश्री ऐसे किया करती थी, तो हमको भी करना है। वो ऑटोमेटिकली भक्ति में आते हैं। तो वो आप क्या कर रहे हैं, आप भक्ति इम्बाइब कर रहे हैं, आप उनके अंदर भक्ति का बीज डाल रहे हैं। तो उनको कृष्ण प्रसाद देते रहिए, उनको हरे कृष्णा सबसे बुलवाते बड़ी रहिए। बात में एक हाँ मेरा जी क्वेश्चन ये है जी कि जब से बच्चे छोटे थे, बड़े लेके जी कर्नल साहब तो और भी ज्यादा भक्त थे, मेरे से ज्यादा थे। मतलब कोई ऐसी बुक्स नहीं धर्म की जो उन्होंने नहीं पढ़ी होगी, जी। तो मतलब इन बच्चों में वो क्यों नहीं आया, उनमें वो विचार क्यों नहीं आए? माता जी, आपको बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये अधिकतर परिवारों में ऐसा होता है कि हर परिवार में शुरू शुरू में तो एक ही भक्त होता है। यदि वो बहुत ही पेशेंस के साथ में अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं, बजाय किसी से लड़ाई झगड़ा करने के या ईगोइस्टिक होने के, बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्होंने वातावरण बना के रखा है, तो धीरे धीरे परिवार परिवर्तित हो जाता है, वो भक्त बनता है। और यदि हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि नहीं हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप तुच्छ हो, हम ग्रेट हैं, इस तरह का व्यवहार दिखाते हैं, बचते हैं कि हमें मत छुओ, हमें ये मत करो, वो मत करो, बिना तुमने ऐसे क्यों कर दिया, मतलब टोका टाकी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर जल्दी से भक्त नहीं बन पाते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल माता जी, मेरे ना टोका जी बिल्कुल भी नहीं, जीरो जी भी जी जी माता जी, नहीं। मैं उनके साथ होके चलती हूँ। जी आपको नहीं कह रही हूँ माता जी, मैं इन जनरल कह रही हूँ। नहीं, ये भी मैंने बताना है आपको, जब मैं अच्छा। बात कर रही हूँ तो मैं ये भी बता सकती हूँ जी जी कि जी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं जी, प्यार से बोलती हूँ, ठीक है, फिर मैं कई बार सोचती हूँ जब इनकी इच्छा होगी तो करेंगे। बिल्कुल वैसे बिल्कुल। मंदिर आते हैं, जैसे अभी मेरे बेटे को बोला कि मंदिर के लिए कुछ दान दो ना, कहते मम्मी हाँ कितने देने हैं, मैं दे हाँ दो जो देने हैं। उन्होंने हाँ, मेरे को कुछ दिया कैश, मैं आके सूरदास प्रभु को दे दिया। हरी बोल। मतलब ऐसी बात नहीं है, हाँ घर तो पे पूरा मंदिर है हर तरह से। जी जी मैं जी, बोली कृष्णा से क्या छेड़ा तुम लोगों को? इसी को कहते हैं मत कर्मा, है ना, भगवान के लिए कर्म को करना। यदि कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी वो अपने कर्म का फल दे रहे हैं, भगवान को डोनेशन दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात दे है। रहे, हाँ जी, दे रहे, हाँ दे रहे। हाँ, तो कभी ऐसे मना नहीं करके करते। बिल्कुल। जैसे मेरे को यात्रा में भेजने के लिए पहले ही तैयार रहते हैं, जी अब जाओ। जी तो यही बीच में उनका सेवा तो आती है ना उनकी। जी जी जी, तो आप भाग्यशाली हैं, आपको ऐसे अच्छे अच्छे पुत्र मिले जो आपका ध्यान कर रहे हैं, आपकी भक्ति में आपको लगा रहे हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे को संग उनका वर्जिता पूरा करने की सहयोग ज़रूरत है नहीं इसमें है। तो। जी जी, बस पूरा यही है। सहयोग है उनका इस बात में, तो जी मेरे को मना नहीं करते। जी जी, भक्ति कहते का अभी आपकी टर्न है, अब उनको दिमाग में भी जब ओल्ड एज होती है तभी भक्ति होती है। ऐसे थोड़ी होता, टाइम का पता थोड़ी ऐसी होता। बात तो नहीं है माता जी, ओल्ड एज होती है भक्ति होती है, भक्त छोटे छोटे बच्चे भी भक्त होते हैं, वो डिपेंड करता है किसने नहीं, कितनी मैं भक्ति की उन है। बच्चों की बात, मैं बच्चों की बात बता रही हूँ कि उनको ये लगता है अच्छा कि अच्छा, ओल्ड एज में ही भक्ति जी होती है, जी मैं उनकी जी बात कर रही जी जी, कोई बात नहीं, आप बस अपना एग्जाम्पल उनको प्रस्तुत करते रहिए, वो भी एक दिन अच्छे भक्त बनेंगे, देखिएगा जरूर। हूँ। पता नहीं, प्रे तो यही करती हूँ, बनेंगे बनेंगे। बाकी गॉड नोस। हाँ, वो ढूंढते हुए हमें आएंगे, कृपा कहाँ होगी तो हैं। जरूर बन। वो आएंगे माता यहाँ जी ढूंढते हुए। अच्छा, हमारा भी प्रश्न है माता जी। जी जी, बोलिए हमारा माता जी, उनका बिल्कुल। प्रश्न, हमारा प्रश्न भी सेम है, उनका जैसा ही है। हम भी वही प्रार्थना करते हैं कि बच्चे भी आ जाए इस पे, जी बट कितना भी बोलो, बट वो अपने काम में लगे रहते हैं। जी ऐसा हमको कभी मना नहीं करते, जैसे ये बोलते हैं जैसे डोनेशन दो या कुछ करो, तो उसके लिए मना नहीं करते, लेकिन खुद करना चाहिए ना। वो जो नहीं होता है तो अपने को दुख होता है थोड़ा बहुत। जी जी, माता जी, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि धैर्य बना के रखिए और अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत करते रहिए उनको हमेशा। आप जितना सुंदर तरीके से भक्ति करेंगे, वो देख के आपको जरूर करेंगे, अभी भले ही ना कर रहे हों वो, बाद में लेकिन ज़रूर करेंगे। और ये सभी परिवारों में होता है, ये वही सब। प्रार्थना है भगवान जी से कि इनको भी जी भक्ति में लगाओ, रोज यही प्रार्थना करती हूँ मैं, जी जी जी, बच्चों को भी बिल्कुल प्रार्थना में बिल्कुल इसमें लगाओ, बिल्कुल। भक्ति में लगाओ। हाँ हरे जी, कृष्णा माता जी। हाँ अनुमाता जी, हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी, जो द्विज रूप है, द्विभुज रूप है श्री कृष्ण जी का, वो शाश्वत है, और ये अपना विश्व रूप क्षण
है। जो चतुर्भुज रूप है वो ब्रह्मांडों के लिए क्या? शंख चक्र गदा कमल जिसमें है, समस्त ब्रह्मांडों में दिखाया जाता है। हाँ, वो ब्रह्मांडों में विष्णु रूप ही रहता है ना, भगवान उसमें अपना रूप वैसे ही प्रकट करते हैं। इसी के लिए तो कहा है कि द्विभुज रूप बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्दर्शम, उसका दर्शन आसान नहीं है। विश्व रूप का भी दर्शन हो सकता है, चतुर्भुज रूप तो हर ब्रह्मांड में उपस्थित है ना भगवान, तो इसीलिए गोलोक में शायद जी गोलोक में फिर ये द्विभुज द्विभुज है, गोलोक में भगवान का द्विभुज रूप है, इसी के लिए है। वो उनके सारे कार्य चतुर्भुज रूप से ही पूरे करते हैं, है ना। क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो भी चतुर्भुज रूप में है। गर्भोदक्षाई हैं, वो भी चतुर्भुज रूप में है। महाविष्णु हैं, कार्णोदक्षाई जो कार्णनाव सागर में है, वो भी चतुर्भुज रूप में है। तो तीनों विष्णु चतुर्भुज रूप में हैं। इसी के लिए बोला है बार बार कि ये मेरा रूप अत्यंत दुर्लभ है देख पाना। देवता भी देखते ही नहीं, वो इंतजार करते हैं मेरे इस रूप को देखने का, कि भगवान का भी जन्म होने वाला है, प्रकट होने वाले हैं, तो वो पहले से ही आगे खड़े हैं, हाथ जोड़ के स्तुतियाँ गान कर रहे हैं विभिन्न प्रकार से। इसीलिए है वो सबसे दुर्लभ है। ठीक है, चतुर्भुज रूप आसन। वो देवताओं वो कार्य करते समय चतुर्भुज रूप को तो देख चुके हैं देवता लोग, यस। इसलिए उनके हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।